पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कुंवर नटवर सिंह। कुंवर नटवर सिंह ने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक भारतीय राजनीतिक और राजनीतिज्ञ थे कुंवर नटवर सिंह। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया। 1963 से 1966 के बीच कई संयुक्त राष्ट्र समितियों में भी उन्होंने काम किया। 1966 में इंदिरा गांधी के अधीन प्रधानमंत्री सचिवालय में तैनात उन्हें किया गया। 1971 से 1973 तक पोलैंड में भारत के राजदूत भी रहे कुंवर नटवर सिंह। 1980 से 1982 तक पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने काम किया। विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किया है कुंवर नटवर सिंह ने। साल 1984 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हुए और लगातार उन्होंने अपने देश के लिए कई कामों के जरिए, अपने राजनीतिक कार्यों के जरिए भी देश में कई योगदान दिया और आज उनके व्यक्तित्व को कोई नहीं भुला पा रहा। आज वे इस दुनिया में नहीं रहे। कुंवर नटवर सिंह आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। 16 मई 1929 को भरतपुर में उनका जन्म हुआ था। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे कुंवर नटवर सिंह। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चुने गए थे कुंवर नटवर सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत नेताओं ने शोक जताया है और हर कोई उनके किए गए कामों को, दिए गए योगदान को और उनके व्यक्तित्व के बारे में बातचीत कर रहा है। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। लोकसभा राज्यसभा के सत्र समाप्त। अब कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होंगे। देखा जाए तो एआईसीसी में एक बड़ा फेरबदल होगा। सेक्रेटरी की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। बी श्रीनिवासन और कृष्णा जैसे नए चेहरे बन सकते हैं सेक्रेटरी के बाद अब ज्वाइंट सेक्रेटरी का कुनबा बढ़ेगा। 7 या 8 राज्यों के बदले जाएंगे पीसीसी चीफ। पंजाब, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों को मिलेंगे नए प्रभारी भी। यूथ कांग्रेस को भी मिलेगा नया अध्यक्ष और प्रभारी और लगातार एक न्यू स्ट्रैटेजी के तौर पर भी काम कर रही है कांग्रेस। बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक खास बैठक भी होने वाली है और उसका लेखा जोखा बनाए जाएंगे। सभी राज्यों से लिया जाएगी रिपोर्ट, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव और उपचुनाव भी होने हैं। एक सचेत करने वाली खबर, घटिया हेलमेट बनाने वाले सावधान हो जाएं। घटिया हेलमेट बनाने और बेचने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी 736 जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट को आदेश दिया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर हेलमेट की क्वालिटी नियंत्रित करने को कहा। बिना आईएसआई मार्क और घटिया क्वालिटी के हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्रियों को सीज करने को कहा। सभी अधिकारियों को टास्क को व्यक्तिगत रूप से लेने को कहा गया है। ऐसे में सिर्फ इन्हीं पर गाज नहीं गिरेगी, बल्कि अच्छा उन लोगों के लिए होगा जो इन सस्तों के चक्कर में ऐसे हेलमेट को ले लेते हैं और फिर एक्सीडेंट में सिर की चोट की वजह से ही कई बार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई बार वाहन चालक जो है, टू व्हीलर जो खासतौर पर चलाते हैं, वो अपनी जान भी इस वजह से गंवा देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सावधान होने की जरूरत भी और एक ये अच्छी खबर भी मानी जाएगी।